चौथा मसला ये है कि क्या रमज़ान से एक दो दिन कबल नफल रोज़े रख सकते हैं या नहीं। इस सवाल का वाकई क्या मतलब है और किस एतबार से ये मसला हमको समझना है। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ चाँद के ताल्लुक़ से लोगों के जहनों में शुबहा है। बाज़ औक़ात आसमान में बादल होते हैं और शक होता है कि आज चाँद वाकई दिखा है या नहीं। इस बात की वजह से बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद हो सकता है आसमान में चाँद हो और हो सकता है रमज़ान शुरू हुआ हो, तो हम एक काम करते हैं, एहतियाती तौर पर हम आज रोज़ा रख लेते हैं। तो क्या ये सही है या नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदन तसफ़ शाबान फ़ला तसूमु हत्ता यकून रमज़ान। जब निस्फ़ शाबान हो जाए, शाबान का महीना आधा गुज़र जाए, फ़ला तसूमु, तो बिल्कुल रोज़ा मत रखो, हत्ता यकून रमज़ान, यहाँ तक कि रमज़ान का महीना आ जाए। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा पाँचों ने रिवायत किया है। और इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि रमज़ान से क़ब्ल 15 शाबान के बाद, ये जो 15 दिन होते हैं, इन दिनों में नफल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। निस्फ़ शाबान के बाद, 15 शाबान के बाद नफल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसमें इस्तिस्ना और सहूलत उस इंसान के लिए है जिस इंसान को रोज़े रखने की आदत हो। और जैसे पीर और जुमेरात के रोज़े होते हैं या इसके अलावा कुछ रोज़े होते हैं, तो उनका वो साल भर पाबंद हो। तो अगर कोई आदमी वाकई इन दिनों में पाबंद होता है और रोज़ों का एहतमाम करता है, तो उस इंसान के लिए उसके मामूल की रियायत करते हुए इन रोज़ों की गुंजाइश है। लेकिन जो साल भर रोज़े नहीं रखता है और 15 शाबान के बाद नफल रोज़े रखना चाहता है, चाहे किसी भी नीयत से हो, तो उस इंसान को चाहिए कि वो रोज़े न रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यतक़द्दमन्न अहदुकुम रमज़ान बिस्सौम यौमिन औ यौमैन। रमज़ान से एक या दो दिन पहले तुम में से कोई आदमी रोज़ा न रखे, इल्ला अन यकून रजुलुन कान यसूम सौमहु फलयसुम ज़ालिकल यौम। हाँ, मगर वो आदमी जिसका उस दिन रोज़ा होता हो, तो ऐसा आदमी रोज़ा रख सकता है। मसलन जुमा से रमज़ान शुरू हो रहा है, एक दिन पहले अगर कोई आदमी पीर और जुमेरात के रोज़े रखता हो, तो वह आदमी जुमेरात का रोज़ा रख सकता है। क्यों? इस वजह से नहीं कि वो रमज़ान से एक दिन पहले की बात कर रहा है, उसकी नीयत रमज़ान की नहीं है, उसकी नीयत एहतियात के तौर पर रोज़ा रखने की नहीं है। वो शक वाले दिन रोज़ा नहीं रख रहा है शक की बुनियाद पर, बल्कि वो आदमी रोज़ा रख रहा है इस वजह से कि मेरा मामूल है, पीर और जुमेरात को मैं साल भर रोज़े रखता हूँ। मसलन बुध के दिन या मंगल के दिन रोज़ा आ जाए और एक आदमी पीर को रोज़ा रखता है, तो कोई इसमें मसला नहीं है, वो आदमी पीर को रोज़ा रखे, अगले दिन रमज़ान शुरू कर सकता है। तो इस तरह से अगर किसी का मामूल अगर रोज़े रखने का हो और मामूल का दिन एक दो दिन पहले आता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन जिसका एहतमाम ना हो साल भर, ऐसा आदमी रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़ा न रखे। हमारे यहाँ भी बाज़ औक़ात शुबात पैदा हो जाते हैं कि भाई सऊदी में चाँद दिखाई दिया, हिंदुस्तान में चाँद दिखाई नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं, एक दिन पहले एहतियात के तौर पर रोज़ा रखते हैं। अगर है तो उनके साथ, नहीं है तो नफल। तो आप एक रोज़े में फ़र्ज़ और नफल दो की नीयत कैसे कर सकते हैं भाई? समझ में आ रही बात कि एक साथ आप दो नीयत कैसे कर सकते हैं? या तो आपकी नीयत नफल की होगी या तो आपकी नीयत फ़र्ज़ की होगी। अगर महीना शुरू नहीं हुआ है तो आप फ़र्ज़ की नीयत करें, ये गलत।
اگر آپ نے نفل کی احتیاط کے طور پر نیت کی ہے تو پھر آپ کا روزہ فرض نہیں ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ نیت پر اعمال کا مدار ہوتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر رمضان شروع نہیں ہوا ہے، اسی کا آپ کو شک ہے، اور آپ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایک آدمی محض شک کی بنیاد پر رمضان کیسے شروع کر سکتا ہے؟ اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. تو احتیاط کے طور پر جو روزہ رکھنے کی لوگوں میں عام طور سے بات ہوتی ہے، ایسا احتیاطی روزہ صحیح نہیں ہے. جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ جو 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں اس کی بھی اس سے تردید ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ مت رکھو. بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو جاگتے ہیں اور پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں. تو حدیث بتا رہی کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ مت رکھو. تو اس حدیث سے بھی ایک اعتبار سے اس کی تردید ہوتی ہے، جبکہ وہ ثابت ہی نہیں ہے، اس کا روزہ ثابت نہیں ہے.